नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना केमिस्ट्री वाला जोधपुर से। कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था, मोल। उसके मुझे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने थे, लेकिन क्वेश्चन नहीं करवा पाया। एक्चुअली पीडीएफ रेडी नहीं हो पाई। तो आज मैं एक टॉपिक नया लेके आया हूँ, एटम। नीट और जेईई मेंस के जो बच्चे हैं उनके लिए मेन ये वीडियो है। इसमें क्या है कि जो बच्चे ने पहले कहीं पढ़ा होगा उसको थोड़ा समझने में जल्दी आसानी होगी, और जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उनके लिए मैं डिटेल वीडियो एटम का बाद में बनाऊंगा। अभी मैं चाहता हूं कि जो अप्रैल का सेशन है जेईई मेंस का और नीट का जो मई का सेशन है वो बच्चों के अच्छे से निकले। तो इसी के लिए एक मेन टॉपिक है जिसका नाम है एटम। एटम में इस 4 कैटेगरी के सवाल आते हैं। कोई भी एग्जामिनर होगा वो इन 4 कैटेगरी के सवाल को ही आपसे पूछे जाएंगे, दूसरे सवाल इसमें नहीं पूछता है। सर कौन कौन से सवाल पूछता है? तो पहला सवाल पूछता है वो क्वांटम नंबर पे। किसके सवाल पूछता है वो? क्वांटम नंबर पे। दूसरा वो पूछता है लैम्ब्डा बराबर h/mv पर। तीसरा पूछता है डेल्टा x डेल्टा p h/4। जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको याद आ जाएगा, ये उनके रिवीजन के लिए है और जिसमें हमारी ट्रिक लगती है, जिसमें हम बच्चों को बताते हैं कि कितना आसानी से सवाल को सेलेक्ट करके सॉल्व करना है। और चौथा है बोर प्रिंसिपल, बोर मॉडल कह दीजिए, बोर प्रिंसिपल कह दीजिए, जो भी। तो इस प्रकार से आपके टोटल 4 ये टॉपिक है जो मैं आपको डिस्कस करूंगा। आज एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्वांटम नंबर। देखिए बेटा, क्वांटम नंबर क्वेश्चन नहीं है, क्वांटम नंबर है। क्वांटम नंबर एक इंफॉर्मेशन है। मान लीजिए किसी के घर का पता है, एड्रेस है, किसी के घर का क्या है? एड्रेस है, इंफॉर्मेशन है। सर कैसे? जैसे मान लीजिए मेरे को किसी के यहाँ अपने छोटे भाई की शादी का निमंत्रण भेजना है, तो जिसके यहाँ भेजना है वहां पे 2 लगा देंगे, उनका नाम लिख देंगे, उनका एड्रेस लिख देंगे, तहसील लिख देंगे, पिन कोड लिख देंगे और यहाँ पर फ्रॉम लगा के हम हमारा एड्रेस लिख देंगे। जब पोस्टमैन ये लेके जाएगा तो सबसे पहले पिन कोड पे जाएगा, फिर उस गांव में जाएगा, फिर उस घर पे जाएगा और फिर जिस व्यक्ति को ये कार्ड जाना है उसके पास पहुंचे। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये एड्रेस है किसी भी चीज के मिलने का। अब क्वांटम नंबर क्या होती है? क्वांटम नंबर भी वही चीज होती है, क्या? कि किसी एटम में, किसी एटम में, सुरेंद्र समझ रहा है, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का स्पिन, सारी चीजें जिन नंबर से हमको पता चलती है वो नंबर जो है वो क्या होता है? क्वांटम नंबर होता है। यानी कि हम लोग इसको क्या कह देंगे? होल इंफॉर्मेशन अबाउट, इंफॉर्मेशन, ये हैंडराइटिंग का थोड़ा सा इशू रहेगा, इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन इन एटम। किसी भी एटम में किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में जो कंप्लीट जानकारी है, जो कंप्लीट नॉलेज है, उस नॉलेज को हम लोग क्या कहेंगे? क्वांटम नंबर।
क्वांटम नंबर क्या होती है फिर कह रहा हूं, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोमेंटम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक ओरिएंटेशन क्या है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के बारे में जो संपूर्ण जानकारी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन विच प्रेजेंट इन एटम, दैट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। ये कोई नहीं पूछेगा आपसे कि क्वांटम नंबर क्या होती है। दूसरा, क्वांटम नंबर पे सीधा जो सवाल आता है वो आता है कि क्वांटम नंबर कितने टाइप की होती है। तो क्वांटम नंबर टोटल 4 टाइप, एक स्पिन क्वांटम नंबर, एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम। ये 4 मेन क्वांटम नंबर है। आपने यदि एक बार इस चीज को सीख लिया कि 4 क्वांटम नंबर कौन कौन से है, तो एक का नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एक का नाम है स्पिन क्वांटम नंबर और एक का नाम है एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमने बात की, क्या बात की, हमने बात की कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे फाइंड करेंगे, ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे। तो हमारी पर्सनल अपनी एक ट्रिक है जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताई। बोले बेटा ये हमेशा प्लस माइनस हाफ होगी। क्या बताया उन्होंने कि ये प्लस माइनस हाफ होगी। ये क्या होगी, प्लस माइनस एल होगी और ये एल फिक्स है। एल की वैल्यू फिक्स होती है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम फिक्स है, आपका नाम फिक्स है, आपके दोस्तों का नाम फिक्स है, जिसका भी आपने अपने अकॉर्डिंग एक बार नाम फिक्स कर दिया वो नाम फिक्स ही रहेगा। वैसे ही एस का नंबर फिक्स है 0, पी का नंबर 1, डी का नंबर 2, एफ का नंबर 3, जी का नंबर 4, एच का नंबर 5, आई जे घर तक चलते रहेंगे मेरे। तो आपको नंबर काउंट करते जाना है। यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर जो एल है, ये क्वांटम नंबर का नाम क्या हमारे यहाँ पर फिक्स है कि इससे ज्यादा इसका कोई नंबर मतलब ये फिक्स है। 2D आपका 100%, डी का 2 है, एफ का 3 है, जी का, ये जी आपके सिलेबस में नहीं, एस का 0 है और पी का 1 है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम मेरे पिताजी ने जो रखा है वो फाइनल नाम है, आप कोई चेंज नहीं कर सकते। उसी प्रकार से एजीमुथल क्वांटम नंबर को आप चेंज नहीं करेंगे। यदि आपने किया तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये बच्चा गलती कर जाता है। कैसे, एक बच्चे से पूछा 100D की एल बताओ, 200D की एल बताओ, 3D की एल बताओ। बच्चा कर रहा है इसमें 99, इसमें 199 और इसमें 2। जबकि बेटा यहाँ पे भी इसकी 2 की वैल्यू है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। एल की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। मैं कहीं पे भी चला जाऊं, किसी भी जगह चला जाऊं, आप किसी भी जगह चले जाइए, एल की वैल्यू आपकी क्या रहेगी सर, फिक्स रहेगी। बहुत बढ़िया। और एन की वैल्यू, एन की वैल्यू जो आगे लिखी हुई है वही एन की वैल्यू होती है। जैसे इनके आगे 3 लिखा हुआ है, इनके आगे 4 लिखा हुआ है, इनके आगे 5 लिखा हुआ है, ये इनकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। तो आप लोगों की लाइफ में एक नई चीज सेट हो रही है, कभी गलत मत करना। ये क्या सेट हो रहा है, क्वांटम नंबर। छोटी सी लाइन, whole information about the electron which present in atom, ये क्या देगा, ये प्लस माइनस हाफ देगा सर, प्लस माइनस हाफ। ये प्लस माइनस एल देगा सर, ये फिक्स है, फिक्स है। बोल भाई, बोल मानसू बोल। हाँ सर फिक्स है। एस की वैल्यू 0, पी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 2, एफ की वैल्यू 3। एन की वैल्यू, एन की जो वैल्यू है वो आपके जो आगे इस पे लिखा हुआ है उसकी वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। एक चीज समझ में आ गया। अगला, अब इस पर क्या सवाल पूछेगा, इस पर सवाल पूछेगा एन से क्या पता चलेगा। तो सर एन से एनर्जी पता चलेगी। एल से क्या पता चलेगा,
सर एल से एंगुलर मोमेंटम के बारे में पता चलेगा। एल जो होगा वो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। ये क्या है कि माइक जो है ये बार बार बंद हो जाता है, कल भी मैंने वीडियो बनाया था, बंद हो गया। अभी आप समझ रहे हैं कि चल रहा है, अपन सीख गए काफ़ी चीज़ें, थोड़ी सी और है, सीख जाएंगे। एल जो है वो क्या करता है, एंगुलर मोमेंटम बताता है। क्या बताता है, एंगुलर मोमेंटम। एम क्या बताता है, मैग्नेटिक ओरिएंटेशन। क्या बताता है सर, मैग्नेटिक ओरिएंटेशन। और एच क्या बताता है, स्पिन मोमेंटम या इलेक्ट्रॉन का स्पिन। एक चीज समझ में आ जाएगी, ये मैं आपको अभी बता दूंगा एनसीईआरटी से, लाइन टू लाइन अपन पढ़ेंगे एनसीईआरटी, जिससे कि आपका कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। सवाल ये थोड़ी है, सवाल ये नहीं है कि ये क्या क्या करते हैं, सवाल तो ये है एन एल एम और एस, सर प्लस हाफ कब लूंगा, माइनस हाफ कब लूंगा। तो बेटा जिंदगी में हमेशा याद रखना, प्लस हाफ क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए लिया जाएगा और माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज जो पेयर होने के लिए आएंगे उनके लिए लिया जाएगा। मैं नहीं समझा सर, तो समझ बेटा, S1 के लिए, P1 से 3 के लिए, D1 से 5 के लिए और F1 से 7 के लिए प्लस हाफ लिया जाए। सर मैं अब भी नहीं समझा। अरे बेटा हाफिल से पहले पहले के लिए प्लस लिया जाएगा और हाफिल के बाद वालों के लिए माइनस लिया जाएगा, माइनस लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले जो वैल्यू होगी वो प्लस हाफ की होगी, दूसरी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस हाफ की। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अपने आप में बहुत अच्छी है, प्लस माइनस एल होगा, प्लस एल जीरो माइनस एल। मैं आपको एक चीज बता देता हूं बेटा, ये जो जीरो है ना, जीरो वो जेड का है। किसका है, जेड का है। पी जेड का है, डी जेड स्क्वायर का है, एफ जेड क्यूब का है। जहां जहां जेड आ गया वहां वहां एम की वैल्यू 200% आप क्या कर देना, जीरो कर देना। ये कैसे अड़ गए भैया, हो जाता है ये गलती से हो जाता, क्या है कि है ना ये, इसलिए। दूसरा एल की वैल्यू, एल की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू फिक्स है, एच के लिए 0, टी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3 और एन की वैल्यू जो आप आगे लिखते हो वही वैल्यू इसकी होती है 663। कहने का मतलब है कि आपको चारों क्वांटम नंबर क्या हो गई है, पता चल गई है। क्या हो रहा भाई, मल्टी किसने कर दिया, इरेज कर दो चलो। इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब जो अगला अपना कंसेप्ट है वो ये है, इनमें से कौन सी क्वांटम नंबर गलत है, इनमें से कौन सी क्वांटम नंबर गलत है। तो चेक करके बताओ देखे बेटा, कौन सी क्वांटम नंबर गलत है। 4 3 2 प्लस हाफ, 4 माइनस 3 प्लस 3 प्लस हाफ, 6 5 माइनस 3 माइनस हाफ, 7 0 0 0, 6 0 माइनस 1 प्लस हाफ, 7 0 0 माइनस हाफ। इनमें से कौन सी क्वांटम नंबर गलत है। तो मैं कुछ रूल बता देता हूं, फिर अपन बात करते हैं। एन की वैल्यू कभी भी एल के बराबर नहीं होगी, ये कभी नहीं होगा। एल की वैल्यू से एम की वैल्यू कभी ज्यादा नहीं होगी, बराबर हो सकती है, ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। एस की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, प्लस हाफ आएगी या माइनस हाफ आएगी। इस चीज को आप ध्यान रख लेना। क्या याद रख रहे हो कि एन की वैल्यू जो है वो कभी भी एल के
इक्वल नहीं होगी, उससे हमेशा क्या जाएगी, ज्यादा ही जाएगी। तो बताइए, ये ठीक है, 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 ये गलत है, माइनस होती ही नहीं है। आपको मैंने फिक्स वैल्यू करवाई हुई है, तो ये पूरा गलत हो गया। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। क्या 6 हो सकती है, कम हो सकती है, माइनस प्लस माइनस हो सकती है, ये हो सकती है। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि कभी भी स्पिन क्वांटम नंबर 0 नहीं होगी। ये 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 नहीं हो सकता। जब ये 0 है तो ये माइनस नहीं हो सकती। ये 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 और ये, यानी कि आप ये चीज समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो कि कभी भी इस रूल को कोई भी अवॉइड नहीं करेगा। यदि वो रूल आपको समझ में आता है तो आप कर पाएंगे। पानी पी लेते, एकदम बहुत ज्यादा आ गया पानी, कोई बात नहीं। आओ बेटा, एक बार पूछेगा इसके तीनों चारों क्वांटम नंबर लिखो। तो n बराबर 4 है, l बराबर फिक्स है, p का फिक्स है दादा, कितना 1, m बराबर 0, क्योंकि सर ने बताया था अभी कि z के लिए वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और इसकी प्लस हाफ करोगे, ना कि माइनस हाफ। ऐसा भी सवाल दे देगा वो, 3z(x,y,9), तो n की वैल्यू क्या करोगे, 3 करोगे, l की वैल्यू 2 है, फिक्स है, दुनिया में कहीं चले जाओ, कहीं पे भी। m की वैल्यू अब आपकी मर्जी है, +2 लिख सकते हो, +1 लिख सकते हो, -1 लिख सकते हो, -2 लिख सकते हो, लेकिन 0 कभी मत लिखना। क्यों? क्योंकि 0 तभी आएगा जब यहाँ पर z² होगा। अच्छा, s की वैल्यू क्या होगी सर, -हाफ। क्या ये चीज सीख गए? यदि आपने ये चीज सीख ली तो मैं जो कह रहा था वो आपको समझ में आ गया है। एक बार लास्ट बार फिर पूछ लेता हूं, इनमें से कौन सी क्वांटम नंबर गलत है? यदि आपको आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर अपन सीखेंगे। क्या हो रहा भाई, ये क्या गुन्नू ने अपना ना लड़का, ये होशियार है ज्यादा, तो गड़बड़ कर देता है। कौन सा सेट इसमें गलत होगा? ठीक है, ये ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, डी मान लीजिए, ई मान लीजिए, एफ मान लीजिए। अपने सवाल इतने ही चलते हैं। 4 6 100 2 3 4, इसमें मान लीजिए आप 2 3 99 4 0 0, इसमें मान लीजिए -2 +3 0 -3 0 -1, इसमें मान लीजिए +हाफ -हाफ +हाफ -हाफ +हाफ हाफ। बताइए कौन सी क्वांटम नंबर गलत है? n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू हो सकती है माइनस, हो सकती है प्लस, ये सही है, ये सही है। भैया क्या कर रहे हो? हाँ ऐसे, इसको क्या ऐसे ऊपर, ये हुई ना बात। सीख जाएंगे जी, धीरे धीरे, क्या है कि ये चीजें हैं, सीख जाएंगे। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, और ये माइनस हाफ ये भी ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं है ना, ठीक। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, कभी भी इक्वल नहीं, कमी है। ये गलत है क्योंकि एल की वैल्यू ज्यादा हो गई है। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये फिर गलत है। क्यों? क्योंकि एल की वैल्यू एम से ज्यादा नहीं आएगी। इस प्रकार से आपने क्या करा, इसको भी सीख लिया। अब ऐसे ही है भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी क्या हो गई है, क्वांटम नंबर हो गई। सवाल ये नहीं है दादा, सवाल ये है एन एल एम एस किसके लिए ये है, इनमें से किसके लिए ये है? सर
4s की लिखो देखे, n बराबर 4, l बराबर 0, 0 प्लस माइनस हाफ, मतलब इसका नहीं हो सकता। 4, 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस हाफ, ये हो सकता है। 4, 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस हाफ, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। यानी कि आपको ये जो क्वांटम नंबर है उल्टी भी पूछी जा सकती है, सवाल देकर आपको क्या कर लेगा, दूसरा सवाल पूछ लेगा। तो इस प्रकार से क्वांटम नंबर हुई। अब अपन कोशिश करते हैं कि आपको मैं एनसीईआरटी से क्वांटम नंबर पढ़ा दूं, जिससे कि मेरा अपना जो एक वो रहता है पढ़ाने का तरीका, कि बच्चे को मैं पहले कंसेप्ट पढ़ा देता हूँ, उसको अच्छे से समझा देता हूँ, फिर उसको मैं एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन मार्क करवा देता हूँ। यदि समझ में आ जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं आता है तो और वेल एंड गुड है, क्योंकि नहीं आएगा तो कैसे करेंगे, समझाना तो पड़ेगा बच्चे को। अब ये थोड़ी सी पीडीएफ जो है मुझे पता नहीं है आपको दिख रही नहीं दिख रही, इसलिए मुझे थोड़ा कैमरे में जाके देखना पड़ेगा कि ये आपको दिख रही है। यदि आपको बराबर दिख रही है तो वेल एंड गुड है, और नहीं दिख रही है तो फिर अपन इसको क्या करेंगे, देखने के लिए कुछ अलग से कुछ चीज़ें यूज करेंगे, ठीक है। हो सकता है इस पर हाईलाइटर नहीं चले मेरा, मैं देखता हूँ 1 मिनट कि ये उस पर कैमरे में आ रही है कि नहीं आ रही है। गुड, आ रही है, थोड़ी सी कमी है। तो पहली कौन सी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव इंचीटर वैल्यू होती है 1 2 3। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन द साइज एंड लार्ज एक्सटेंट ऑफ एनर्जी, यानी कि जो n है वो एक तो आपकी साइज को शो करेगा और एक इसको एनर्जी को शो करेगा। अच्छा, ये शेल को भी रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, सेल। सवाल यहीं से आना है, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ द अलाउड ऑर्बिटल इन एन आर गिवन एन स्क्वायर, मतलब किसी में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे वो किससे डिनोट किए जाएंगे, एन स्क्वायर से डिनोट किए जाएंगे। तो हमें इसके बारे में 3 मेन चीजें मिली। पहली चीज क्या मिली, ये साइज और एनर्जी को डिनोट करता है, ये शेल भी होती है, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो एन स्क्वायर होते हैं। यानी कि सवाल बनेगा 4d या n बराबर 4 हो तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल काउंट करें, तो n का हो जाएगा 16। काउंट करवाऊं, 4s, 4p, 4d एंड 4f, 1, 3, 5 और 7, कितने हो गए सर, 12, 15 और 16। अगला है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एल से डिनोट करते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी है इसका नाम, और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर है, और ये फिक्स है कि 0 1 2 3 होगी। और एक अच्छा सवाल यहाँ पर बन रहा है अपने यहाँ पर, क्या अच्छा सवाल बन रहा है, अच्छा सवाल ये बन रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी हो सकती है, n-1 हो सकती है। यहाँ पे देखिए, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, लेकिन कहाँ क्या हो सकती है, n-1 हो सकती है, और ये किसको डिनोट करती है, सब सेल को डिनोट करती है। यहाँ देख लीजिए, ये एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ेंगे अपन, जिससे कि मेरा मन शांत रहेगा कि मैंने बच्चों को पढ़ाया तो कंसेप्ट भी पढ़ा दिया और साथ ही साथ ये चीज़ भी करवा दी। अब देखिए n बराबर 1 है, 1s, 2 है, 2s, 2p, मतलब इसको देखिए आप, l की वैल्यू फिक्स है, चाहे कोई भी आ जाए उसकी l की वैल्यू फिक्स है। यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, इससे एंगुलर मोमेंटम भी काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं बेटा, एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम ऐसे दिया जाता है, s के लिए एंगुलर मोमेंटम 0 आएगा, p के लिए √2 h बार आएगा, d के लिए √6 h बार आएगा, और आई थिंक f के लिए √12 h बार आएगा। ये आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। अभी जेई मेंस के पेपर हुए, एडवांस के पेपर होंगे, जब इसमें कई बार मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन बनता है तो ऐसे पूछा जाता है 4d, 5d, 6d और 7d का एंगुलर मोमेंटम बताइए, तो इन सब का एंगुलर मोमेंटम √6 h बार होगा सबका। क्यों,
क्योंकि डी की वैल्यू क्या है दादा तुम्हारी, फिक्स है। अच्छा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बढ़िया बता दिया गया है, प्लस माइनस एल होता है, प्लस 0 -1। अब नीट वाला ये यहाँ से सवाल दे देता है, मैग्नेटिक क्वांटम में स्पीड ओरिएंटेड लॉ तो किसी ने पढ़ाया ही नहीं है, ना टीचर ने लिखवाया। क्यों? टीचर तो अपनी लैंग्वेज लिखवाते हैं, मैं भी मान लो लिखवाऊंगा तो ये थोड़ी लिखवाऊंगा, मैं तो कहूंगा कि मैग्नेटिक ओरिएंटेशन है। लेकिन सवाल ये आएगा, क्या आएगा, the spatial orientation orbital with respect to standard set of the coordinate axis। ये के यही लाइन बनी हुई आएगी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में आपको ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन है वो कैसे है, वो किससे पता चल रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। फिर उस तरफ चलते हैं, यहाँ पर फिर दे दिया आपके नंबर ऑफ द ऑर्बिटल, वो आप फिक्स है। आप क्या कहते हो, एस में 1 है, पी में 3 है, डी में 5 है, एफ में 7 है और 9 में 11 है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर है। स्पिन क्वांटम नंबर किसने प्रपोज किया था, ये देख लो यहाँ पर, स्मॉल स्मिथ और एक इनके दोस्त थे, इन्होंने गोगर अनब्लैंक जो है वो है, इसको ms से डिनोट करते हैं। मैं ss लिख रहा था, एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर क्वांटम नंबर को ml से और इसको ms से करते हैं। अब बच्चा ये भी भूल जाता है, क्योंकि सारे टीचर हमेशा स्पिन मोमेंटम s से डिनोट करवाते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंट की क्वांटम नंबर, लेकिन ये कैसे दिया हुआ है, ms से दिया हुआ है। तो अब ये गलती करेगा बच्चा, तो ms का मतलब क्या है भैया, ये देखिए, ये l की वैल्यू दी हुई है, ये बस हो गया। दो स्पिन होंगे, एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, एक प्लस हाफ होगा और एक माइनस हाफ का। यहाँ से आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, ये टेबल आने के चांसेज हैं कि जी में कितने ऑर्बिटल्स हैं, एच में कितने हैं, ये करेंगे। यहाँ पे देखो, ये फाइनल इंफॉर्मेशन सुन लेना, एंड डिफाइन द सेल, डिटर्मिनेट द साइज एंड ऑल्सो टू लार्ज एक्सटेंट एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, दे आर एन सेल्स। ये जो एल की वैल्यू है, एल की वैल्यू आपकी क्या डिटर्मिनेट करने के लिए काम आती है, शेप। एस कैसा है आपको बताइए, स्पेरिकल है, डी कैसा है, डबल डम्बेल है, ऐसे। एम एल जो है वो क्या कर रहा है, अभी अपन ने पीछे पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में ओरिएंटेशन को डिनोट कर रहा है। एक लास्ट पॉइंट और बच गया होगा, ये रहा। एम एस जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, स्पिन मोमेंटम को। तो इस प्रकार से मैं आपको ये क्वांटम नंबर करवा चुका हूँ। इसका एक एग्जाम्पल भी कर लो, जिससे कि n बराबर 3 हो, तो n बराबर 3 हो तो n की स्क्वायर अभी दिया ही था, 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा। इस प्रकार से ये थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन फिर भी क्वांटम नंबर अब किसी बच्चे के गलत नहीं होगा। जो मैंने पढ़ाया है इसी के आसपास सवाल बनने के चांसेज है। हमने एनसीईआरटी भी पढ़ ली है, हमने ये भी कर लिया है। एक बार लास्ट फाइनल मेरा मन कर रहा है, मैं आपको फाइनल समझा देता हूँ। एन एल एम एस, एस होता है प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस एल, एल फिक्स है, एस के लिए 0, पी के लिए 1, टी के लिए 2, एफ के लिए 3, जी के लिए ये मेरे घर तक चलता रहेगा। और यहाँ पे जो आगे वैल्यू लिखी हुई है 17s लिखा हुआ है, तो n की वैल्यू क्या होगी, 17। इस प्रकार ऐसे तो सवाल पूछने में क्वांटम पे आपको पूरी पीएचडी करवा दे, लेकिन बेटा सवाल यही पूछा जाएगा और आपको इन्हीं सवालों में से आंसर करना है। ठीक है, तो कोशिश करो, आप अच्छा पढ़ो, आपका सिलेक्शन हो जाए, मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी। ये एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ ली अपन ने, और एक बार आप भी अपने लेवल पर इस वीडियो को देखो, सब्सक्राइब करवाओ, और अच्छा लगे तो और देखो। ठीक है, थैंक यू।